नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है और पहले सेशन में हमने बातचीत की थी दिव्य कुमार से, जो कि पाकिस्तान से थे, और आज हमारे साथ जिस कश्मीर के बारे में आए दिन जो है प्रोपेगेंडे किए जाते हैं हमारे दुश्मन मुल्क की जानिब से, जिस कश्मीर के नाम पे आए दिन बोला जाता है कि कश्मीर के लोग खुश नहीं है, कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, कश्मीरी लोग अपने आप को एज़ अ भारतवासी नहीं देखते हैं। उसी कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुकी है एक कश्मीर की बहादुर बेटी। ये भी नेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है और कश्मीर में पैट्रियोटिज्म पे काम करती है, ड्रग अब्यूज पे काम करती है और दुश्मन मुल्क के जितने भी नापाक इरादे हैं, उनको भरपूर तरीके से उनके प्रोपेगेंडे खोलने की भरपूर कोशिश करती है। इनका नाम है सुजाता बशीर सर। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ टुडेज डे बिकॉज जो आज हुआ है लाइक हर हुँ, एक इंडियन को प्राउड है एंड एज अ हुँ। कश्मीरी आई फील प्राउड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज एक एज़ अ छोटी बात कश्मीरी नहीं है। यहाँ पे भी बात आती है एज़ अ कश्मीरी। देखिए, हम्म, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सवाल उठता है, आए दिन जो है मैं पाकिस्तानी लोगों के चैनल्स पे जाती हूँ, वहाँ पे देखती हूँ, वहाँ पे पब्लिक यही कहती है कि कश्मीरी लोग जो है, चाहे इंडिया की जितनी भी अचीवमेंट्स होती है, चाहे इंडिया जो भी करता है, कश्मीरी लोग अपने आप को एज़ अ भारतवासी नहीं देखते हैं। आप कश्मीरी हैं, क्या आप खुद को एक भारतवासी देखती है? क्या आपको खुद को एज एन इंडियन स्वीकार करती है? और आज जो इंडिया की अचीवमेंट हुई है, आज जो इंडिया की बहुत बड़ी सक्सेस हुई है, चंद्रयान 3 ने लैंड किया है एंड इंडिया इज अमंग द फर्स्ट कंट्री जिसने साउथ पोल पे जो है लैंडिंग की है। कैसा महसूस हो रहा है एज अ कश्मीरी? और आप आपसे ये भी सवाल है कि आप अपने आप को इंडियन के रूप में देखती है? क्या आप अपने आप को इंडियन मानती है कि नहीं? फर्स्टली आई एम इंडियन, आई एम बॉर्न इंडियन, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो सारे क्वेश्चन उधर ही खत्म हो जाते हैं। व्हेन आई सेड आई एम बॉर्न इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन एंड आई विल एग्जैक्टली, बी डाई एज एन इंडियन। सो एग्जैक्टली। एवरीथिंग क्लियर्स देयर ओनली एंड जो आज अचीवमेंट इंडिया ने किया चंद्रयान 3 और इतना हम्म, मेहनत करके इतना सब कुछ करके एंड दे लैंडेड देयर, वी शुड बी ऑल प्राउड ऑफ दिस नेशन। मुझे लगता एग्जैक्टली। है हर एक कश्मीरी क्या कोई भी किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से जो भी होगा उसको प्राउड ही फील होगा दैट वी आर अ हम्म, पार्ट ऑफ इंडिया। तो एग्जैक्टली। बड़ी गर्व की बात है, बड़े प्राउड की बात है एंड वी कैन से एनीवेयर इन द वर्ल्ड दैट आई एम इंडियन। एंड छोटी बात एग्जैक्टली, नहीं है जो आज हुआ है, एक छोटी बात नहीं है। वर्ल्ड वाइड वी कैन से इट, वी आर इन इंडियंस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो पाकिस्तानियों को मुझे लगता है वैसे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज़ पाकिस्तान वैसा नेशन नहीं है जिसको सीरियसली लिया जाए। वी इंडियंस टूक पाकिस्तान लाइटली, है सो किधर? लाइटली। एग्जैक्टली, पाकिस्तान दिस है इज़ किधर? नोवेयर इन द पाकिस्तान वर्ल्ड। के हालात जो है, मुझे नहीं लगता अनदर कमिंग ईयर्स में कुछ 5 ईयर्स तक पाकिस्तान का नाम भी रहेगा एंड पाकिस्तान तो एग्जैक्टली, खुद डूबा है कि तो हमें क्या दे देगा। सो लेट देम बी एग्जैक्टली, इन दैट। सो जो उन्होंने कश्मीर के लिए बोया वो आज खुद की कंट्री के लिए उनको पाना पड़ रहा है। सो लेट देम एग्जैक्टली, डू व्हाट दे आर एग्जैक्टली, डूइंग, वी आर द इंडियंस। एग्जैक्टली। यही है कश्मीरी की सोच और ये है आज का कश्मीरी। खैर, आपसे जानूँगी जिस टाइम पे आप भी जानते हैं कि वर्ल्ड वाज़ स्टियरिंग अस। जिस टाइम पे इसरो जो है, जिस टाइम पे 16-15 पे लैंडिंग होने वाली थी, सब लोग, सब पूरा विश्व, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड और पूरा संसार जो है, उस टाइम पे इसरो को देख रहा था। उस टाइम पे हाउ वाज़ द फीलिंग? आप क्या फिंगर्स फील कर क्रॉस रहे थे? करके थे सारे इंडियंस, फिंगर्स क्रॉस करके थे कि वी शुड एग्ज़ैक्टली, कम एंड इट शो कि एग्ज़ैक्टली। हम लोग, हमारे पास कोई फुर्सत नहीं है पाकिस्तान के लिए, ना हमारे झगड़ों के लिए हमें फुर्सत है, ना उनके उन सोच के लिए हमें फुर्सत है। वी आर हुँ, गोइंग टुवर्ड्स द सक्सेस। कुछ दिन पहले मेरे पास एक पाकिस्तान का एक यूट्यूबर भी, वो शी वाज रिकॉर्डिंग फॉर मी एंड शी सेड व्हाई यू आर प्राउड टू बी इंडियन। मैंने कहा आई एम बोर्न इंडियन, आई वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया। तो फिर एग्ज़ैक्टली, उसके मुंह से खुद ही निकला हम तो दिन ब दिन डूबते ही जा रहे हैं। मैंने कहा जो आप लोगों एग्ज़ैक्टली। ने कश्मीर के लिए किया वो आज आपको खुद पे देखना पड़ रहा है। सो जो बिल्कुल। आज हुआ है, ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग थे फिंगर्स क्रॉस करके थे एंड वी आर ऑन द टॉप नाउ।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली भारत को होना चाहिए और भारत जो है काफी ज्यादा अचीवमेंट्स उन्होंने पिछले कुछ सालों में की है। खैर आपसे जानेंगे जितने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस थे, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की बात करेंगे, चूंकि बिलावल भुट्टो एक तरफ से यूएन में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुच्चर कहते हैं, दूसरी तरफ से एससीओ मीटिंग में आके फिर जो है इंडिया की तारीफ करते हैं, फिर वापस पाकिस्तान जाते हैं, फिर G20 की मीटिंग्स के खिलाफ रैलीज निकालती है। तो पाकिस्तानियों में एक दोगलापन है। तो उसी दोगलेपन पे आज बात करेंगे, चूंकि वहां के एक पॉलिटिशियन ने चौधरी नाम है उनका, कुछ अल्ताफ चौधरी, अल्ताफ वो चौधरी। रूलिंग पार्टी से है। हाँ, तो उन्होंने जो है एक ट्वीट किया था जहां पे उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को टारगेट किया था कि पाकिस्तानी मीडिया को 6/15 पे जो है इसरो की जो बड़ी अचीवमेंट है, यानी कि चंद्रयान 3 जो है लैंड करने वाला है मून पे, वो चला देना चाहिए। आपको क्या लगता है ये ट्वीट कैसा है? ये भी दोगलापन है या फिर ये डर है इंडिया से? दे आर नोइंग कि पाकिस्तान है ही नहीं कहीं, तो अब ये बस उसी हम्म, उसी चीज में रह रहे हैं कि ये सारे ट्वीट करके लोगों को अपने कंट्री में बोल के कि इंडिया कहीं नहीं है, बट सारे वर्ल्ड को पता है G20 प्रूव्ड इटसेल्फ कि वेयर इज इंडिया टुडे। आज उनकी एग्जैक्टली। हालत देखिए, आज वो खाने के वांदे पड़े हैं उधर, लोग भाग रहे हैं, उनके अपने लोग अपनी कंट्री से, हम्म, लोग उधर के लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम लोग कितने बदकिस्मत है, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, एग्जैक्टली। हम यहाँ रह रहे हैं। जो लोग इंडिया से उस वक्त चले गए थे, आज भी उनको वो अजीबो गरीब नाम से मुहाजिर करके बुलाते हैं, स्टिल दे डोंट एक्सेप्ट देम। एंड ये क्या बात एग्जैक्टली। करेंगे इंडिया की? इंडिया इज गोइंग डे बाय डे अप एंड पाकिस्तान इज डिप डाउन। हम्म, यस। बिल्कुल, बात तो सही है, लेकिन आप कश्मीर में रह रही है, लाइक कश्मीर में एक्साइटमेंट कैसी है, लोगों में एंथुसियाज्म कैसा दिखाई देखने को मिल रहा है? चूंकि आप श्रीनगर में रहती है, लाल चौक में इस टाइम पे हालात कैसे हैं और लोग कैसा फील कर रहे हैं? कैसी खुशियां, किस किस्म की खुशियां मनाई जा रही है वहां पे? जो इतने साल में नहीं देखा था, आज वो अलग ही नजारा दिख रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग ना इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड लाल हम्म, चौक अभी देखेंगे आप, इट इज फुल ऑफ लाइट्स दिस टाइम एंड एवरीबडी इज प्राउड ऑफ दिस। सो नेचुरली व्हेन एग्जैक्टली। वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ ऑल दिस, क्योंकि ये एग्जैक्टली। छोटी बात नहीं है। इतनी मेहनत, साइंटिस्ट की इतनी मेहनत, और एट द एंड इट इज सक्सेस। सो हम्म, ये खुद ही बताता है कि लाइक हाउ मच प्राउड वी शुड बी ऑफ ऑल दिस। एग्जैक्टली। यस। देखिए, इसरो का जो पहला प्रोजेक्ट था चंद्रयान 2, आप भी जानते हैं वो मिशन फेल हुआ था और उस बारे में कई हमारे दुश्मन मुल्क ने हमें टीज भी किया था, लेकिन तब भी जाके चंद्रयान, हमारे इसरो के साइंटिस्ट, हमारे इसरो के इंजीनियर्स डटे रहे। ये उनकी मेहनत, डेडिकेशन का नतीजा है। जिस टाइम नो पे डाउट। वो लैंडिंग का सिनेरियो था, उस टाइम पे आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे? लाइक आप क्या फील कर रहे थे उस टाइम पे कि बेबी चंद्रयान 2 का जो है लैंडिंग फेल हुआ था या फिर वो मिशन फेल हुआ था? तो उस टाइम पे कैसे कैसे थॉट्स आ रहे थे आपके दिमाग में? सी डे बाय डे एवरीथिंग, लाइक हम लोग हर दिन जो देखते रहते हैं, एवरीथिंग वी शुड नॉट गिव अप। हम्म, आप कभी गिव अप नहीं करे लाइफ में, एंड सेम इज विद दीज साइंटिस्ट, दे डिडंट गिव अप। चाहे चंद्रयान एग्जैक्टली। 2 था, वो फेल हो गया, नॉट अ बिग डील, ओके फाइन, वी विल स्टिल कंटिन्यू। तो आज वो हम्म, सक्सेस, उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। दैट प्रूव्स दैट एग्जैक्टली। इट डजंट गिव अप। We don't have to give up. एग्जैक्टली। We have to try every second, every moment of life till we succeed. And nothing is impossible in एग्जैक्टली। this एग्जैक्टली। world. Nothing. सो हाउ आर यू सीइंग, लाइक अभी फ्यूचर क्या देख रही है इंडिया का? अभी मतलब इतने सालों में, चूंकि पहली कंट्री है जो साउथ पोल पे लैंड कर चुकी है, आगे क्या फ्यूचर देख रही है आप अपने भारत का? Bharat is day by day it is improving. It's going towards the top. एंड जैसे लोग यहाँ वीजा, अमेरिका जाने के लिए वीजा के लिए पीछे भागते थे, मुझे लगता है अमेरिकन लोग एक दिन यहाँ आके वीजा मांगेंगे। देयर विल बी अ लाइन ऑफ पीपल फ्रॉम अमेरिका, दे विल कम हियर टू वर्क फॉर इंडिया, दे विल कम, एंड इट्स एग्जैक्टली। माय प्रेडिक्शन, जस्ट सी, वॉच इट एंड सी इट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो अभी जैसे कि आपने बोला कि इसरो के जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी लगन, मेहनत, डेडिकेशन जो जो उन्होंने दिखाई है उसका नतीजा है। उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे यहाँ पे, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए आप कुछ यहाँ पे बोलना चाहोगे? I want to say to both of them, and it's a congratulation to the Prime Minister of India, congratulations to the people of India, and एग्जैक्टली। for the ISRO, proud of you, all the scientists who have worked day and night to make it successful. Thank एग्जैक्टली you. एग्जैक्टली उनके लिए तो बहुत बड़ी बात, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। आगे लास्ट पे आपसे पूछना चाहूंगी, लास्ट पे आप
वर्ल्ड को क्या मैसेज देना चाहोगे? और अपने जो दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है कश्मीर की डिस्ट्रक्शन के पीछे, whether we talk about narco terrorism, whether we talk about terrorism, whether we talk about stone pelting, whatsoever happened in Kashmir, it's only because of Pakistan. क्या मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तान को? क्या जवाब देना चाहोगे पाकिस्तान को? जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज है, वर्ल्ड के लोगों को, अपने इंडियन लोगों को, आखिर पर आपकी मैसेज क्या रहेगी? I don't want to give a message to them, but they, everybody, whole world is watching. आज वही स्टोन पेल्टर्स जिनको उन्होंने बहकाया था, आज वही स्टोन पेल्टर्स बोलते हैं कि हमें बहकाया गया था, हमारी लाइफ खराब हो गई, इतने साल हमने अपनी जिंदगी खराब कर दी. सो आज वही स्टोन पेल्टर्स जिनको हम बोलते हैं, जो हमारे बच्चे थे, उनकी लाइफ खराब कर दी, आज वो कहते हैं कि हमें कोई पाकिस्तानी मिले जिसने हम उनका खून कर देंगे. What else you want from all this? It is showing that ये कैसे, कहाँ, ये क्या करना चाह रहे थे, आज इनकी खुद की हालत कहाँ है, इनकी महंगाई देखिए कहाँ, इनके लोग देखिए क्या कितने खराबी हो रहे, उधर वहां देखिए उधर की हालात क्या है. अफगानिस्तान जो इनका इतना क्लोज था, आज वो इनका नाम नहीं लेना चाहिए. वर्ल्ड, जितनी भी वर्ल्ड टॉप कंट्रीज है, दे डोंट वांट टू डू एनी बिजनेस विद द पाकिस्तान. इनका कर्जा देखो क्या, हम तो एटलीस्ट उस हालत में तो नहीं है, इनके तो दिन ब दिन डूबते ही जा रहे हैं. तो अब ये और क्या करेंगे? अब इनके पास खाली बोलने को है कि हम जी कश्मीरी कभी हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते. Who says all this? It is their saying. Nobody in Kashmir wants to say all this. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकालने के लिए. और आज की इस खुशी के मौके पे मैं अगेन बोलना चाहूंगी अपने इंडियंस को कि आप कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया. और ऐसे ही भारत का नाम जितने भी फील्ड्स है, चाहे वो साइंटिफिक फील्ड है, टेक्नोलॉजी फील्ड है, या फिर स्पोर्ट्स फील्ड है, अपने भारत को हर तरीके से रिप्रेजेंट करे और ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया को दिखाए कि भारत भी किसी चीज से कम नहीं है. जैसे कि आज भारत ने इतिहास रचा है, हिस्ट्री के पन्नों में जो है भारत का नाम लिखा गया है. वेल, आपके वक्त का अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकाला. Thank you. आप Thank देख you. रहे हैं And मेरा चैनल बाकी. salute to all those scientists and a Prime Minister of India who had really make it successful. Exactly. Great A big salute to our Prime Minister and a big salute to our scientists whose hard work finally paid off, and जिन्होंने हमारे भारत के लिए ये इतिहास रचा, उनके लिए तो big salute है. और it was only possible by our Prime Minister, जिन्होंने जो है इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाया, जिन्होंने जो है भारत के लिए बहुत सारे काम किए. और हमारे जितने भी साइंटिस्ट थे, कई लोगों की उम्मीद है, ये बस हर एक भारतवासी का कंट्रीब्यूशन है. तो आप जुड़े रहे ऐसी पर्सनालिटीज से, आपको इंट्रोड्यूस कराते रहेंगे, चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बारे में बातचीत करते रहेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर. थैंक यू सो मच. Thank you.